Today is gonna be different. How is it going to be different? Usually ना ऐसी चीजें हम नहीं चाहते कि हमारे स्क्रीन में या हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग में आए, लेकिन आज मैं सब इंक्लूड करूंगा। इसलिए आज मैंने कोई सेटअप नहीं रखा है, आज मैंने कोई लाइट नहीं रखा है, क्योंकि मैं ये आपको करके दिखाऊंगा अभी। ओके, उसका एक रीजन है और वो रीजन ही हम डिस्कस करेंगे। अब आज का सीन क्या है ये समझो। अगर मेरा जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को जानना है, ओके, एंड व्हेन आई से मेरा कोई प्रोसीजर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आर्ट कैसे बनाता हूँ या मैं डिज़ाइन कैसे बनाता हूँ या मैं काम कैसे करता हूँ। उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं कि छोटा सिंपल जो हमारा प्रोसीजर है। द रीज़न इज आज मेरे को मेरा काम शेयर करना है। ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है शो योर वर्क, ठीक है। अब शो योर वर्क का मतलब क्या होता है? मैं जो भी काम करता हूँ वो मुझे आपके साथ में शेयर करना है, आपको बताना है। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि काम बताया कैसे जाए, और इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप क्या समझना पसंद करोगे, तो सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लाइट ऑन करूँ। वॉइस कम है, आवाज कम है, अभी ठीक है? हाथ में पकड़ता है। अच्छा, पहले तो प्लीज टर्न एनीबॉडी टर्न देयर कैमरास ऑन यार, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अभी बैकग्राउंड की लाइट ऑन हो गई, इसको ऑन करूँ तो स्क्रीन की लाइट हो गई। अगर मैं इसको चेंज करूं, और बिलीव मी ये हर बार होता है, हर लेक्चर से पहले ये स्टार्टिंग में ये होता है। यूजुअली जब हम वीडियो बनाते हैं, और जिन्होंने पहला वीडियो भी देखा होगा, ये सारी चीजें पता नहीं चलती, ये सारी चीजें समझ भी नहीं आती, क्योंकि हम ऑन करते हैं और अचानक से टटा एकदम फिनिश्ड पीस आपके सामने होता है। लेकिन नोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, नोट्स कैसे बनता है अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं, और ऐसा समझो कि मेरे पास और कोई कैमरा नहीं है। यूजुअली ना फोटोग्राफर्स की एक इशू है कि हमारे पास अप्लायंसेस होता है, तो मैं यहाँ पे ट्राइपॉड लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक कैमरा लगा सकता हूँ, ओके, उसके बाद में फिर इस कैमरा से यूज कर सकता हूँ, इस कैमरा को यूज कर सकता हूँ, और दो तीन चीजें कर सकता हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी मार खाती है, क्योंकि क्रिएटिविटी लिमिटेशन से आती है, और हम ये सोच नहीं पाते या ये समझ नहीं पाते कि सामने वाले को जो चाहिए उसको सिंपलेस्ट टर्म में कैसे दे दिया जाए। अब अगर मैं, और आप चैट में लिख सकते हो आपको क्या जानना है, मैं आपको जितना मेरे तरफ यहाँ पे जितनी चीजें है, ठीक है, सेटअप मैं बता सकता हूँ उसके बारे में, ठीक है, या मैं कैसे करता हूँ मैं बता सकता हूँ। अब मैं इसी के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ, और फिर आप मुझे आइडियाज देंगे। जो लोग यूट्यूब पे है वो कमेंट करेंगे, जो लोग बाद में भी देख रहे हैं वो भी कमेंट करेंगे, ताकि बाकी लोगों से उनका कॉन्वर्सेशन बेटर हो सके। अब जब मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, मैं आपको देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लाइव पे लोग अभी है। अब मैं एकदम नॉर्मल जेन्युइन बात टॉपिक पे या तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट नहीं कर रहा हूँ, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ये अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने से 5 मिनट पहले सोचा कि आज वीडियो थोड़ा अलग स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं जाते, इसलिए आपको अभी तक कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिखा है या कोई नोट्स नहीं दिखे, क्योंकि अभी तक मैंने नोट्स डाले ही नहीं, वो भी मैं आपके सामने ही डालूंगा। तो होता ये है कि हर लेक्चर से पहले ना, ये मेरा आईपैड है जिसके ऊपर मैं नोट्स बनाता हूँ, और उसके बाद में यूजुअली पिंटरेस्ट से या इमेजेस ऐड होते हैं, ठीक है, कभी कभी कुछ इमेजेस मैं अपने से फोटो से लेता हूँ बताने के लिए, और फिर उनको यहाँ पे ऐड करता हूँ। और आज मैंने एक अलग चीज किया, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ना यहाँ पे ये एक लाइन अभी गलती से बनी थी, यहाँ पे BTS लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। 2 पार्ट है एक चैप्टर के, उसको समझने के लिए आज मैंने पूरी बुक को ऐसे डिवाइड किया है, स्टिकी नोट बाय स्टिकी नोट, जो ये बताता है कि अगर मैं सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के बीच में जाऊं तो एक ही डिवीजन है, एक ही येलो नोट है, और वो येलो नोट बताता है सब चैप्टर, मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 सब चैप्टर है, इसलिए 2 चार्ट बनेंगे, फिर वो बनता हुआ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यही चीज मैं बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के बताने की कोशिश करूं तो कैसे होगा? दैट इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन समझा सबको? आपको मैं ऐसा क्या बता सकता हूं, आपको मैं ऐसा क्या दिखा सकता हूं जो आपको आइडिया आ जाए, या आपको अगर सीखना है तो जैसे बोलते हैं ना कि भैया आप फोटो शेयर कर दो कम से कम, या वीडियो बना के डाल दो, या कम से कम लिख के बता दो। जैसे आज मैंने मेरा थॉट प्रोसेस इधर लिखा कि जब मैं बेसिकली जब ये बुक पढ़ रहा था, इसके अंदर एक चैप्टर आया था, तो मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया था, और वो कोड मेरे बाल के साथ यहाँ पे मर्ज कर रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको मिटाऊंगा अभी, और ये मिटाते हुए मैं एक फोटो डाल सकता हूँ कि आई स्टार्टेड टेकिंग अ लेक्चर
and in between the lecture I realized that this quote was coming in between me and my head. उसकी वजह से मेरा बाल सही नहीं दिख रहा था, इसके लिए मैंने वो निकाल दिया। अब अगर आपने ये पिछले 2-3 मिनट, ठीक है, एक्सपीरियंस किए हैं, तो आप ना कंज्यूमर नहीं हो। यूट्यूब पे जो लोग लाइव भी देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, अगर आपका दिमाग हल्का सा भी चला है पिछले थोड़े टाइम में, आप कंज्यूमर से क्रिएटर के पार्ट बन चुके हो, आप मेरे एडवाइजर बन चुके हो, ठीक है। और वो अपने आप में किसी को एडवाइस देना आपको एक क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर पुश करता है। अभी ये देखो, ये स्ट्रगल देखो, ठीक है। मेरे को ये बुक का फोटो लेना है इसमें नोट्स में डालने के लिए, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बुक यहाँ पे रहे, लेकिन ये आईपैड से फोटो नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा काम करेंगे। मेरे पास पहले ना एक चिमटा हुआ करता था, आई डोंट नो अभी तुम लोग चिमटे को क्या बोलते हो, बट द क्लिप दैट यू यूज्ड टू हैव। सो हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ये जो आवाज है ना, ये गिरा, दिस इज ऑल नेसेसरी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, ये लगा दिया, फिट हो गया। अब फोटो लेंगे। फोटो में मेरी घड़ी आ रही है और मैंने फोटो ले लिया, ठीक है। और सब मैं तुमको ये कैमरा के थ्रू दिखाऊंगा। मैं इसको ये भी नहीं करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन शेयरिंग। मैं स्क्रीन शेयरिंग भी नहीं करने वाला। अब ये कॉन्सेप्ट क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, तो और बुक में से हम लोग एक ही फोटो ले रहे तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। अब इसको मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है। इमेज मैंने यहां से उठाई, यहाँ पे इंसर्ट की, इंपोर्ट हो रही है, इमेज आ गई। इमेज रोटेट कर रहा हूं और इमेज यहाँ पे डाल रहा हूं, ठीक है। इमेज का ऊपर अब जैसे ऑब्वियसली फोटो लिया है, तो यहाँ पे जो नीचे कारपेट है मेरे टेबल पे वो भी आ रहा है, तो उस कारपेट को सबसे पहले तो मैं निकालूंगा। और अब इमेज आ चुकी है। आज के लेक्चर में ना, क्योंकि जस्ट आपने ये ऑब्जर्व किया या ये देखा, अब आपको समझ में आएगा जब हम लेक्चर एक्चुअल में पढ़ाना शुरू करेंगे जैसे यूजुअली करते हैं कि हुआ क्या। ओके, आज के लेक्चर में पहले 5 मिनट में ऐसा क्या हुआ जो अलग था बाकी के हर लेक्चर से या बाकी जितने भी लेक्चर हमने किए हैं उससे, ठीक है। अब अच्छा, अब क्या हुआ, बोर्ड साफ हो गया, सेटअप बन गया, डेस्क बन गया, ओके। लेकिन अभी भी आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हो, ठीक है। उसके लिए, और प्लीज ये रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग कैमरा ऑन कर सकते प्लीज कर लो, नहीं तो मेरे को विजुअल इनपुट नहीं मिलेगा। बेचारा सुशांत हमेशा करता है, लेकिन आज सुशांत है नहीं, ठीक है। अमन, थैंक यू सो मच ब्रदर ठीक है। तो अब ये ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, ये आपको भी समझ में आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हमको एम की बीच है तो कोई हमको देखेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 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 अब यहाँ से गेम शुरू होता है। अब समझो क्या है, ठीक है। इन द मीन वाइल मैं इसको ऐसे ही रख के आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। तो बात ये है, और अब मैं कैमरा हटा सकता हूँ। यूजुअली ना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा डेस्क सेटअप होता है, ठीक है। इधर लाइट है, जो मेरे को थोड़ा सा इफेक्ट बेटर देती है। ये कैमरा है जिसके अंदर आपको अभी सब दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये आईपैड जाएगा इधर, ठीक है, ये आईपैड इधर जाएगा। और अभी ये होगा कि पहले तो मैं इसको एडमिट करूंगा इधर, और अभी स्क्रीन मिररिंग करके डायरेक्टली, जैसे वहां पे ना, अभी देखो आपको स्क्रीन दिख गया होगा कंप्यूटर का, आप लोगों को जितने भी यहाँ पे लोग हैं मेरे, इनको मैं अब इधर डाल दूंगा। तो क्या होगा, मेरे को आप लोग दिख पाओगे, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इस OBS स्टूडियो जो ये आधा है ना, इसको मैं बड़ा कर दूंगा, तो अब मुझे आराम से पूरा OBS का सेटअप भी देखने मिलेगा और मेरे को मेरे स्टूडेंट भी देखने मिलेंगे। तो मेरे लिए लाइफ थोड़ी ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। यूजुअली, अच्छा बाय द वे, यहाँ पे रियलाइज किया होगा रखने के लिए कुछ है नहीं, तो हम एक काम करेंगे, हम हमारे माइक्रोफोन का डब्बा लेंगे, ठीक है, उसको बंद करेंगे। एक सेकंड, बंद करेंगे, इधर रखेंगे, और फिर मैं आपको इधर रख दूंगा, ठीक है। अब सारी चीजें आ गई, बस आप भी हो, हम भी है, और अब लेक्चर चलेगा, ठीक है। अब ये जितना भी हुआ है, ये नॉर्मली लेक्चर से अलग है, आज के दिन पर्टिकुलरली अलग है, और इसका रीजन है कि मैंने ऐसा किया क्यों। और अब
जब मैं नोट शेयर करूंगा ना तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। आज के चैप्टर का नाम ही है थिंक प्रोग्रेस नॉट प्रोडक्ट। ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, जो अभी ये जोन शुरू हो गया है लेक्चर का कि दिस इज अ प्रोफेशनल वेरी स्ट्रीमलाइन परफेक्ट लेक्चर, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस वो था जो अभी आपने नोटिस किया कि बाल नहीं बने हुए थे और सेटअप की लाइट नहीं थी, यहाँ पे कुछ रखने के लिए नहीं था, और उसने जितना आपको मुझसे कनेक्ट करवाया होगा पिछले 5 मिनट के अंदर, उतना शायद आप मुझसे कनेक्ट पूरे जितने आपने वीडियोस देखे हो उसमें नहीं किए हो। क्यों पता है? उसका रीजन है, और उसका रीजन है ये, पहले ऐसा हुआ करता था। अच्छा, पहले डिटेल में ये समझो कि ये चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है बीटीएस और दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन। पहले बीटीएस पे जाता है। काम जो होता है ना, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है शो योर वर्क। ओके, बुक का नाम है शो योर वर्क। तो वर्क क्या है? शो तो पता है कि शेयर कर देना इंस्टाग्राम पे, सीनियर्स में बैठ जाना, लोगों को काम करके बताना, लेकिन वर्क क्या है? दैट इज अ क्वेश्चन। और उससे मुझे एक चीज याद आई, कल का अगर मैं रिकैप करने जाऊं तो एक बहुत सिंपल सी चीज थी कल, और वो थी हमें एक माइंडसेट बनाना था कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं। ये देखा हो ना तुम लोगों ने, जो भी हो रहा था तुम्हारे सामने अभी, ये बस एक पल का किस्सा है। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। पल दो पल मैं कुछ कह पाया, इतनी ही सदाकत काफी है। पल दो पल तुमने मुझको सुना, इतनी ही इनायत काफी है। कल और आएंगे नगमों की कच्ची कलियां चुनने वाले, खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वो सॉन्ग वाले वर्जन में नहीं है। हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कट जाती है। जीवन वो महंगी मदिरा है जो कतरा कतरा बढ़ती है। सागर से उभरी लहर हूं मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा। मिट्टी की रूह का सपना हूं, मिट्टी में फिर सो जाऊंगा। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। ये साहिल लुधियानवी साहब की है। अब अगर आपको कुछ फील हो रहा होगा अभी, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कोशिश करूंगा और मैं चाहता हूं आपको फील हो, वो ये है कि हम ना इम्परमानेंट है। अभी मुझे बड़ा ऐसा लग रहा होगा, अरे यार मेरे तो यूट्यूब पे व्यूज आ रहे हैं और लोग यहाँ पे आ गए और बड़ा काम है। एक टाइम के बाद मैं खत्म हो जाऊंगा और तुम भी खत्म हो जाओगे। तो जब तक हम यहाँ पे है, क्या करना है? करना यह है कि जो काम हम करते हैं, अगर किसी को सिखा सके, कुछ समझ सके, कुछ बता सके, वो इनफ है। एज ही सेड, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। ये पहले चैप्टर की लर्निंग थी। ये था आपका कोर्स जो ऑथर आपको पूरे चैप्टर में बोलने की कोशिश कर रहा था। और ये शायरी का एक कमाल ही समझ लीजिए कि एक इंसान एक पूरी बुक लिखता है, शायर 2 लाइन में उसको कवर कर देता है। ठीक है, लेकिन ये जो फील है ना, यही यही माइंडसेट वो बोलने की कोशिश कर रहा था। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, काम, दो मीनिंग होते हैं काम के, जिसको हम बोलते हैं शो योर वर्क। शो योर वर्क क्यों करना है वो तो आपको समझ में आया, लेकिन क्या शो करना है? ठीक है, अब आपको अगर ये शायरी समझ में आई है कि मैं पल दो पल का शायर हूं, तो आपको ये समझ में आया होगा कि जितना भी टाइम आप यहां पे है दुनिया में, या जितना भी टाइम आप काम कर रहे हैं, आप चाहोगे कि आप सब कुछ शेयर कर दो। लेकिन इसके बारे में एक तजाद है, एक सोचने का तरीका है कि काम के 2 मतलब होते हैं।
पहला मतलब होता है नाउन, मैंने ये बुक लिखी है, ये मेरा काम है। और दूसरा मतलब होता है वर्ब, एक्शन, ये मैंने बुक लिखी है और ये मैं लिखते हुए हूं, वो प्रोसेस है। ठीक है। अगर शाहरुख खान का इन्होंने किसी ने उनसे पूछा था, आर यू द लास्ट ऑफ स्टार्स, मतलब जितने सुपरस्टार अभी तक आए गए सब, उन्होंने बोला था आई एम द लास्ट ऑफ स्टार्स। और ये उन्होंने शायद एक दो जगह बोला है, आपको मिल जाएगा आप देखोगे तो। ये रोहित शेट्टी को भी किसी ने लल्लन टॉप के अंदर रोहित शेट्टी से पूछे थे, तो रोहित शेट्टी ने बोला था हाँ शाहरुख खान इज द लास्ट ऑफ स्टार्स। जो सुपरस्टार का एरा था वो खत्म हो चुका है शाहरुख खान के साथ में। अब इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन इसका एक मतलब आज इस बुक के रिलेशन में आपको समझना है, और वो मतलब ये है, डिजिटल एरा से पहले, जब डिजिटल एरा नहीं आया था, आप ऑथर से, आप कोई भी राइटर से कभी भी नहीं मिल सकते। आपको अगर दिलीप कुमार को देखना होता था, आपको पिक्चर देखने थिएटर में जाना पड़ता था, वो आपकी स्क्रीन पे, आपके टीवी पे नहीं आते थे। अगर आपको किसी से मिलना है तो आपको उनके फंक्शन में जाना पड़ेगा, और यहीं से कल्चर शुरू हुआ था कि कोई किसी एक्टर के घर के बाहर लोग खड़े होते हैं सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए, और यहीं से शुरू हुआ था सुपरस्टारडम। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, हम आए डिजिटल की तरफ। अब जब हम इस डिजिटल फेज में नहीं थे तो एक सिंपल सी चीज थी, और वो थी कि लोग ना अपना काम शेयर नहीं करना चाहते थे। लोग सिर्फ ये बताना चाहते थे कि हमने क्या किया है, कैसे किया है, ये आपको कभी कोई नहीं बताना चाहता था। क्योंकि जब आप कैसा देख लो ना, तो मैजिक की ट्रिक खत्म हो जाती है। अभी आज से पहले आपको ऐसा लगता होगा ये सेटअप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप मेरे को लाइट के बिना देखे, वो फील खत्म हो जाती है। फिर आपको समझ में आता है हाँ एक लाइट ही तो चालू किया और इसमें क्या बड़ा काम है। ठीक है। अगर ऐसे सारे इंसान के सारे पैतरे समझ में आ जाए सामने वाले को, तो उसका सुपर स्टारडम खत्म हो जाता। शाहरुख खान ही आखिरी स्टार क्यों है था कि अब कोई भी स्टार जाता है, बाथरूम भी जा रहा है तो फोटो लेता है कि आई एम गोइंग टू दिस मूवी और वॉचिंग फ्रेंड्स और कुकिंग राइट नाउ। तो बोलता है जब आप खुद को इतना आम कर दोगे तो फिर आपका सुपर स्टारडम कहां से रहेगा। और इसीलिए जो पुराने बहुत सारे राइटर्स, हीरोज, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे, वो अपने आप को छुपा के रखते थे। कल जो हमने लोन वुल्फ वाली मिथ पढ़ी थी, ये उसी का पार्ट है। क्योंकि पहले लोग ये चाहते थे कि उन्हें कोई ना जाने ना पहचाने, ताकि जब वो शो अप करे ना तो वो लोगों को ऐसे एकदम बड़े से नए दिखे कि यार बाप रे ये इंसान तो ऐसा है। मुझे एक बार दिलीप कुमार को देखने मिला, या मुझे एक बार फॉर एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम को देखने मिला, और लोग वो उस एक लम्हे को पूरी जिंदगी अपने साथ लेके चलते हैं। तो अगर आप यहां पे देखें आप कि नाउन के दो मतलब है, पहला तो योर आर्ट वर्क दैट यू सी इन गैलरी, दूसरा वर्क दैट यू सी इन अ स्टूडियो। स्टूडियो में बनता हुआ काम एक्शन है, गैलरी में लगा हुआ काम थिंग है, नाउन है। पहले जो मैंने येलो में मार्क किया है, पहले इसको काम बोला जाता था। तो जो शाहरुख खान का कोड है कि आई एम द लास्ट ऑफ स्टार्स, वो इसलिए है क्योंकि वो टाइम पे शाहरुख खान के इतना जो एक पर्सोना क्रिएट हुआ है ना, वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि दे वांटेड दिस पीपल, ओल्ड पीपल एज इन एडगर एलन पो की बात ले लीजिए आप, या जितने भी बड़े बड़े शायर है, जितने भी बड़े बड़े लोग थे। गालिब, मिर्जा गालिब का एक इंसिडेंट है, विकास दिव्याकृति सर ने बताया था उनके एक वीडियो में कि मिर्जा, और मुझे कॉलेज का नाम याद नहीं है, पर मिर्जा गालिब कॉलेज में आए, मिर्जा गालिब का लेक्चर था कॉलेज में। मिर्जा गालिब का शेर है कि वो हमसे पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बताए कि हम बतलाए क्या। मतलब ये ईगो का लेवल था बंदे का। ठीक है। तो मिर्जा गालिब आए गाड़ी में, अपनी गाड़ी में बाहर रुके गेट के, और उनका ऐसा था कि अभी प्रिंसिपल मिर्जा गालिब को लेने के लिए आएगा, गाड़ी का दरवाजा खुलेगा, मिर्जा गालिब उतरेंगे, साथ में जाके लेक्चर देंगे और फिर लेक्चर होगा। प्रिंसिपल नहीं आया लेने के लिए, मिर्जा गालिब अंदर ही नहीं गए, वापस लौट गए। ये लोग ये फील बना के रखते थे अपनी, जिसको हम बोलते हैं ना हवा बनाना, हवा बना के रखते थे ताकि उनको वैसा ट्रीटमेंट मिले। अब हमारी ह्यूमिलिटी बोल लीजिए या हमारे जीने का तरीका बोल लीजिए, अब बहुत चेंज हो गया। अब कोई भी इंसान इसको बोलेगा ईगो है। अब लोग नॉर्मली बिहेव करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उस टाइम पे उनको अपना जादू या अपना चीजें जो बना के रखनी होती थी ना, वो ऐसे बना के रखनी होती थी। इसलिए आप टोनी स्टार्क को पसंद करते हो, क्योंकि टोनी स्टार्क एक लोन जीनियस है, उसने माउंटेन में कुछ बनाया और फिर वो फेमस हो गया। लेकिन ये सेम चीज आप बिग बैंग थियरी के लिए फील नहीं करोगे, क्योंकि बिग बैंग थियरी के अंदर उनको एज नर्ड्स बताया, और आप अगर खुद को ऐसा रखोगे तो आपको भी ऐसा लगता है कि मैं बोरिंग हूं या तो मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूं। लेकिन जैसे जैसे हम डिजिटल एज में आने लगे, ऑडियंस से मिलना उतना ज्यादा आसान हो गया।
पहले आपको नहीं पता था कि शाहरुख खान कौन सी बुक रीड करता है। अगर किसी मैगजीन के अंदर वो आता था तो आपको पता होता था, लेकिन अब सिर्फ एक ट्वीट की वजह से आपको पता चल जाता है। अब मैं मेरा एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। तो एक अंकल है जो फलस्तीन के लिए ना पैम्पलेट बांटता है, मुझे उनका नाम तक याद नहीं है, वो MIT के रिटायर्ड प्रोफेसर है। तो मुझे वो मतलब उनकी रील मिली थी, तो मैंने मेरी सिस्टर को उनकी रील भेजा था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि ये जब अपना पंजाब में जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था ना दिल्ली में, फार्मर्स प्रोटेस्ट, तो वो अंकल वहाँ पे भी पंजाबी में पैम्पलेट बांट रहे थे, और वो बहुत मतलब ज्ञानी इंसान भी है, बहुत एजेड भी है। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उनकी जो बेटी है मैंने उसको भेज दिया। मैं उनको नहीं पहचानता। इंस्टाग्राम पे मैंने उनको भेजा कि हेलो, माय सिस्टर एंड आई वर टॉकिंग, सो I just realized that you are here and I am just sending you this message and please tell your father that we love him and we respect him. उनका रिप्लाई भी आया। अब ये जो पार्ट है जहां पे आप अगर किसी को एडमायर करते हो आप डायरेक्ट उनको मैसेज भेज सकते हो, ये पहले नहीं था। और पहले ये थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था कि मुझे अपना काम कभी कभी बताना है लोगों को, जब बुक कंप्लीट हो जाएगी तभी बताऊंगा। लेकिन अब जब आप चीजें शेयर कर सकते हो, जब आप लोगों से मिल सकते हो, जब आप लोगों को जान सकते हो, तो ये थॉट प्रोसेस अब कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि अब लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और इसीलिए अब हम वर्क उसको बोलते हैं जो आप स्टूडियो में देखते हो, जो आप अभी इस लेक्चर के पहले 5 मिनट में देख रहे थे। इसको अब हम काम बोलते हैं कि जब मैं कुछ कर रहा हूं तो अब कोई बैरियर नहीं है मेरे बीच में और आपके बीच में कुछ बताने का। मैंने एक कैमरा यूज किया था पूरा स्टूडियो सेटअप बताते वक्त, मैं उसको ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन एक कैमरे से भी आपको समझ में तो आया ना कि स्टूडियो में क्या हो रहा था। तो अब बैरियर नहीं है, भले ही एक कैमरा हो, आप सामने वाले को बता सकते हो कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके काम में क्या चल रहा है, आपके प्रोसेस में क्या चल रहा है। और अगर आपके पास ये आता है, एक सेकंड है, एक क्वेश्चन है, अमन का क्वेश्चन है, सर जैसे अभी जो आशीष विद्यार्थी जी और जॉनी लीवर साहब कर रहे हैं स्टैंड अप व्लॉगिंग, यस यस, BTS स्टेज के पीछे, यस एग्जैक्टली। और ये आपने बहुत अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये आगे मैंने डायग्राम में बनाया है, जॉनी लीवर का नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसा है। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर आए ना तो देखो ये BTS है, ये स्टेज है, पीछे सारी चेयर्स है। आपको ये शेयर करना है जो ग्रीन रूम में होता है, जो वो लोग शेयर करते हैं, पूरा जो पीछे का प्रोसेस है वो। अब अगर आप यहाँ पे आए, अब आप शेयर कर सकते हो। और ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था कि मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। तो मैं आपको स्केच बना के दिखा सकता हूँ, मैं आपको अपना आधा अधूरा काम दिखा सकता हूँ, मैं आपको मेरी पिक्चर पोस्ट कर सकता हूँ, मैं एक ब्लॉग लिख सकता हूँ, मेरी इंस्पिरेशन कि मुझे ये आइडिया कहाँ से आया वो बता सकता हूँ, मैं मेरे टूल्स बता सकता हूँ, और एनीथिंग, वो कुछ भी चीज जो आप केयर करते हो कि भैया कौन सी बुक पढ़ी, कौन सी बुक अच्छी लगी, कौन सा कोट नया मिला, कुछ भी। लेकिन ये ना एक वर्नरेबल स्टेट है। यहाँ पे आप मुझे देख के बोलो कि यार ये इंसान तो अच्छा है, मेहनत कर रहा है, कोई कुछ बोले कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना सही सेटअप कर पाया, बहुत वनरेबल स्टेट है, कोई भी कुछ भी सोचेगा। और इसलिए ये आइडिया टेरिफाइंग है कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे आपको नहीं पता, इसीलिए पहले लोग शेयर ये चीज करते ही नहीं थे। लेकिन जब आपने ये वीडियो के पहले 5 मिनट में एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि ह्यूमंस आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमंस, आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है कि हम कैसे काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं। अब ऑडियंस को आपसे क्या चाहिए, क्योंकि आप शेयर तो आखिरी में ऑडियंस को ही कर रहे हैं ना। तो पहले तो आप चीजें डाल रहे हो कॉन्स्टेंटली, रोज कुछ पोस्ट करते हो, उनको आपकी जिंदगी के बारे में एक आइडिया मिल जाता है। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में अब भी एक आइडिया आया, सुन लो। जाकिर खान पहले जिस जगह पे काम करते थे, वो जॉन अब्राहम के वीडियो एडिट कर रहे थे, जॉन अब्राहम के। तो उन्होंने बोला था कि मैं जॉन अब्राहम को पिछले 3 दिन से रोज 8-8 घंटे देख रहा था, क्योंकि मैं उनका एक वीडियो की रिसर्च कर रहा हूँ, दूसरे की कर रहा हूँ, तीसरे की कर रहा हूँ, चौथे की कर रहा हूँ। तो बोलते चौथे दिन जब जॉन अब्राहम हमारे स्टूडियो में आए ना, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं जॉन अब्राहम को जानता हूं। तो मैं उनके पास डायरेक्ट चला गया, मैंने बोला हाय जॉन, हाउ आर यू। और जो भी फेमस लोग होते हैं उनको आदत होती है, क्योंकि उनके पास लोग अचानक से आते हैं। शाहरुख खान आपको नहीं जानता, पर आपके घर में शाहरुख खान को शाहरुख खान नहीं बोलते, शाहरुख बोलते, क्योंकि आप उनकी इतनी पिक्चरें देख चुके हो कि वो इंसान आपके लिए एक नॉर्मल पर्सन हो चुका है। आप जब उनसे मिलोगे ना, वो आपको नहीं पहचानेंगे, लेकिन आप उनसे बात ही ऐसे करोगे जैसे आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप उनको रोज देख रहे हो, आपके इमेज दिमाग में वो इमेज आ रही है और आपका दिमाग एक टाइम पे एक्सेप्ट कर लेता है। विजुअलाइजेशन में भी यही होता है। तो जब आप यहाँ पे है, जब आप अपनी जर्नी रोज कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे हो ना, तो आप एक रिलेशनशिप बना देते हो और आपकी ऑडियंस आपको देखती है एज अ पर्सन, नॉट एज अ प्रोडक्ट।
तो ये वो बंदा नहीं है जिसने किताब लिखा, ये वो बंदा है जो वो है, जो वो राइटर है। इसलिए कभी भी आप अगर किसी भी आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा देर तक पढ़ लेना तो फिर आप उसको उसके काम से नहीं पहचानते, आप उसको उसके कैरेक्टर से पहचानते हो, उसके बात करने के तरीके से पहचानते हो, उसके फ्लो से पहचानते हो। फॉर एग्जाम्पल, और ये आप किसी के लिए भी ले सकते हो, आपके फेवरेट एक्टर को उठा लो, आप उनकी पिक्चर की परफॉर्मेंस छोड़ दो, उन्होंने इंटरव्यू में कैसा बोला है उसके बारे में आप ज्यादा जानते हो, क्योंकि आप उस इंसान से कैरेक्टर लेवल पे रिलेट कर रहे हो, हालांकि आप उस इंसान से कभी मिले नहीं। और ये यहीं पे ये चीज बोलता है कि वी कनेक्ट विथ ह्यूमंस, वी सी दैट पर्सन। और आपकी ऑडियंस को आपकी जर्नी का हिस्सा बनना है, तो उनको भी अगर आप क्रिएटिव बनते हो उनको भी क्रिएटिव बनना है, क्योंकि उनके दिमाग में भी यही केमिकल रिलीज होता है। तो आप किसी को जब देखते हो पैराशूट से कूदते हुए, आपको भी एक थ्रिल महसूस होती है, भले ही आप अपने घर में सोफे पे बैठे हो। तो जब आप ये देखते हो, अपने क्रिएटिव पार्ट को देखते हो, या आपकी जर्नी, आप जो आपकी ऑडियंस आपको देखती है, उनको भी क्रिएटिव बनना है और उनको भी आपकी क्रिएटिविटी या आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना है। इसीलिए आपको अब अपना काम करने का तरीका शेयर करना है, सिर्फ अपना काम नहीं। क्लियर एवरीवन, सो फार सो गुड? यस, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, विच इज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। अब साहब, हमने तो आपको ये बोल दिया कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, करेंगे कैसे? ठीक है, ये मेन स्टफ है, और इसलिए मैंने बोला था कि ये वीडियो सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो, बात ऐसी है कि कभी भी सोशल मीडिया पे जब भी हम कुछ शेयर करने जाते हैं ना, पहले 2 दिन 3 बड़ा एंथुजियाज्म होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई शेयर क्या करूं, क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोज फोटो वॉक्स पे जाऊंगा और वो शेयर करूंगा तो मेरे लिए बड़ा आसान है लाइक्स गेन करना। लेकिन अगर मैं इस टेबल पे यहाँ पे बैठा हूं तो मैं क्या शेयर कर दूं तुम्हारे साथ, क्योंकि ये तो उतनी हाई लेवल की चीज नहीं है। मैं तो कहीं भूटान में बच्चों के साथ में फुटबॉल नहीं खेल रहा या उनके फोटो नहीं ले रहा। तो मेरी जिंदगी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी जितनी मेरी खुद की जिंदगी जितनी फोटोग्राफी में इंटरेस्टिंग रहेगी, उतनी टीचिंग में इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी, या रिसर्च में तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिसर्च में मैं खाली पन्नों पे पन्ने पढ़ रहा हूँ, डायरी पढ़ रहा हूँ और आंसर दे रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। इसलिए अब अगला पार्ट आता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त सोचना क्या है, और ये है वो। सबसे पहले ये एक एग्जांपल देते हैं, इनको आपने गारंटी देता हूं देखा ही देखा होगा, एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस डूइंग समथिंग। और बीच में एक फेज आया था जब लोगों को ना ये सवाल उठा था उनके दिमाग में, और ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था अब अभिषेक उपमान्यु के रिलेटेड, कि उनके सेंटअप में उन्होंने बोला था कि हम अगर स्पेस को स्टडी करें तो हमें समझ में आएगा कि हमने अभी इतना पाया है, इतना देखा है, और इतना है जो हमें पता ही नहीं, तो रहने दो फिर। मेरा मोजा नहीं मिल रहा, पहले उसको ढूंढो, ये मेहनत क्यों कर रहे हो? तो यही थॉट प्रोसेस से बीच में एक अमेरिका में और कनाडा में आया था कि इतना पैसा स्पेस में डाल के क्या मतलब है यार, क्यों डाल रहे हो पैसा, मतलब नॉर्मल चीजें करो ना, उधर हेल्प कर लो, हॉस्पिटल बना दो इससे पैसों का। और फंडिंग कम हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया, ये लोग बैठ के सोच रहे थे, और क्रिस हेडफील्ड और इनके बेटे का नाम है इवन, इन्होंने डिसाइड किया कि लोगों को जिंदगी बताई जाए स्पेस की, कि स्पेस में कैसा होता है, और अचानक से व्यूज ऊपर चले गए। तो दे नॉट ओनली वांटेड टू शो द ग्लैमर एंड द साइंस ऑफ द वर्ल्ड, बट द डे टू डे स्टफ। और क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चले गई, लोगों को अच्छा लगने लगा, तो फिर फंड्स आने शुरू हो गए। यही होगा आपकी लाइफ में भी अगर आप शेयर करें, इतने हैवी लेवल पे नहीं हो सकता। इसके अंदर एक कोट था, जिस बंदे ने इनकी ये बुक लिखा है, ऑस्टिन क्लियन, उनके जो मैनेजर है टेड, उन्होंने कोट किया था कि यूजुअली मैं लोगों को नहीं देखूंगा प्लम्बिंग करते हुए, लेकिन ये प्लम्बिंग अगर स्पेस स्टेशन की हो, वो भी स्पेस में, तो फिर बात अलग हो जाती है। अब हम खुद से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मैं तो स्पेस में नहीं हूं, और मेरा काम भी ऐसा कुछ खतरनाक तो है नहीं कि लोग देखेंगे, लेकिन ये आपका सोचने का तरीका है। अगर आप अपना काम शेयर करेंगे और काम करने का तरीका स्पेसिफिकली शेयर करेंगे कि भाई ये मैथ्स का सम मैं सॉल्व कर रहा था, नहीं सॉल्व हो रहा, तो होगा ये कि दूसरे भी तो लोग हैं ना जो सेम चीज से गुजर रहे हैं, वो कनेक्ट करेंगे आपसे, और फिर वहां से आपका फ्लो बनेगा। तो आपको आर्टिस्ट या एस्ट्रोनॉट होने की जरूरत नहीं है। यूजुअली जब भी ऑस्टिन क्लियन की किताबें आती हैं तो सबसे पहले आर्टिस्ट का जिक्र आता है, क्योंकि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट उनकी पहली किताब थी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि यू डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट और एन एस्ट्रोनॉट, यू थिंक यू हैव नथिंग टू शो। आपको ऐसा लगता है आपके पास कुछ शो करने के लिए नहीं है, लेकिन जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में, अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में क्यों किया था, अगर मैं पूरा दिन बैठ के सोचूं ना कि मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं एक्शन में आया, फ्लो में आया, हर चीज फोटो लेने जैसी है, क्योंकि ऐसा समझिए आप एक गाड़ी में है, जर्नी में जा रहे हो, एक पेड़ आया, दूसरा पेड़ आया, तीसरा पेड़ आया, जब आप दूर से देखते हो आपको समझ में नहीं आता, पर हर पेड़ में कुछ ना कुछ अलग है। वैसे ही आपकी हर एक्ट में वो लाइट ऑन करना, ये लाइट ऑन करना,
आईपैड को उधर रखना, कैमरे को सेट करना, इसको सेट करना, ये पूरी एक जर्नी है। अगर मैं इसी के फोटो ले लूँ ना तो 5 फोटो बन जाएंगे, जो मुझे लगेगा कि इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन समझ लीजिए अगर कोई स्ट्रीमिंग के अंदर आना चाहता है तो उसके लिए तो ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि उसको यही इन्फॉर्मेशन उसकी ज़िंदगी में अभी चाहिए कि ये होता कैसे है, क्या करते हैं। वो एक एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे उसका आंसर हो सकता है। ओके, अब जब आप ये देखते हो तो आप अपने काम को इस तरह से शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ना एक खजाना बनाना है। पहले देखो, अगर थोड़े से पैसे कमाओगे और थोड़े से पैसे बांटने जाओगे, ये खाली एग्जाम्पल है, हाँ, अगर तुमको दान देना है प्लीज दो, मना नहीं कर रहा हूँ ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा खजाना है और मैं बोलूँ कि अब बांटना शुरू करो, खजाने से बांटना ज्यादा आसान होता है रादर देन अगर आपको आपके पास सिर्फ थोड़े से पैसे, आपको सिर्फ थोड़े से दे रहे हो, फ्लो उतना नहीं बनता। लेकिन अगर आप निकले ही हो जेब में बहुत सारे कॉइन लेके कि ये सारे कॉइन आज बांट दूंगा मैं, तो फिर आपकी चीजें बहुत इजीली फ्लो होगी। तो वो बोल रहा है कि पहले आपका एक ट्रेजर बना लो, आपके जितने भी प्रोसेस है उसके फोटो लेते जाओ। ठीक है, जैसे बुक का फोटो ले लिया, काम करने का फोटो ले लिया, इस सेटअप का फोटो ले लिया, यहाँ पे समझ लो एक गिटार गिर गई उसका फोटो ले लिया, सारी चीजों के फोटो लेते जाओ। ओके, आपके पास में एक पूरा एक ट्रेजर बन जाएगा जो आप शेयर कर सकते हो। जब ये ट्रेजर बनता है तो फिर आज ही मैंने फोटो लिया था, बस लेक्चर शुरू होने से पहले ये फोटो लिया था बुक, और फिर ये जो मेरा सेटअप था नोट्स बनाते टाइम, और इसका फोटो लिए थे हमने जब मैं आपको बोल रहा था कि मैं आईपैड से फोटो ले रहा हूँ। अब इसके अंदर इन्होंने कुछ बोला है, रिसर्च का फोटो लो, जनरल लिखो उसका फोटो लो, ड्राफ्ट का फोटो लो, प्रोटोटाइप लो, डेमो का फोटो लो, चीजें आधी अधूरी चल रही है उनका फोटो लो, डायग्राम बनाओ, नोट्स बनाओ, इंस्पिरेशन। और ये बुक जब लिखी गई थी ना, जब एआई नहीं आया था, अपने पास है एआई, तो अपन एआई से पूछेंगे कि मैं क्या शेयर कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, if I am taking a video lecture, what can I share on Instagram, on Facebook, on YouTube, or what can I collect? और ये better question है। Let me just rephrase the question once. पहले इसको देखो, इस वर्ड को देखो जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिया जाता है डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्री से, और डॉक्यूमेंट्री जब आप किसी और की करते हो ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपको समझ में आता है। आपके लिए कुछ फोटो लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिए आपको मैंने डॉक्यूमेंट्री बोला है कि एक स्ट्रॉबेरी बेचने वाले की डॉक्यूमेंट्री बनाओ। तो सुबह में जब ट्रक लोड हो रहा है स्ट्रॉबेरी का, आप जाके वहां पे एक फोटो लोगे, उसके बाद में वो लोग कैसे लोड कर रहे हैं वो फोटो लोगे, उसके बाद में वो जहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं वो फोटो लोगे, फिर जब वो बेचने के लिए बैठे वो फोटो लोगे, कोई लेने आया वो फोटो लेगे, स्ट्रॉबेरी कोई खराब निकल गई उसका लॉस हो गया वो फोटो लोगे, कोई स्ट्रॉबेरी बहुत फनी दिख रही है उसका फोटो लोगे। ये सब तब लोगे आप जब आप दूसरे की जिंदगी देख रहे हो। लेकिन अगर आप उस बंदे को बोलो ना कि भाई फोटो लो, तो वो बोलेगा इसमें क्या फोटो लेने जैसा है। एंड आई एम ए स्ट्रीट फोटोग्राफर, मेरे साथ रोज होता है ये। जब मैं उनको फोटो लेने जाता हूँ उनको ऐसा लगता है इसमें क्या फोटो है, पर स्टोरी दूर से दिखती है। जब आप एक डॉक्यूमेंटेरियन हो या आप डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो, तब आपको समझ में आता है कि यार ये तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके लिए वो एवरीडे की बात है, मेरे लिए तो बहुत नई चीज है। वैसे ही जब आप एआई को बोलोगे ना कि मैं ये हूं, बताओ क्या फोटोज लूं, वो आपको पूरी लिस्ट दे देगा। उसको प्लीज जज मत करना ठीक है, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे कि वो चीज दूसरों के लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर आप उसके फोटो लेके पोस्ट करना शुरू करो तो जो कमेंट आते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर वहां से आपका फ्लो बनेगा। तो आपका कोड या आपका प्रॉम्प्ट क्या होगा? आपका प्रॉम्प्ट है, आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ shooting or recording the book, show your work for YouTube. How can I document it? What I do is I explain one chapter every single day in front of a class where I have people in Google Meet, I have people on YouTube Live. What can I do? यही prompt अगर मैं ChatGPT में डाल दूं, document करना ये मेन वर्ड है। I want to document the process of whatever you do. Okay? फिर ChatGPT आपको एक पूरा आंसर देगा, उस हिसाब से आपको आइडियाज आएंगे और वो आपको डॉक्यूमेंट करना शुरू करना है। उसके साथ में एक लास्ट चीज है जो अभी तक उसको होल्ड कर रहा था, अब मैं बोलता हूँ। इन्होंने बोला कि जब आप ये बना रहे हो ना, जब आप ये ट्रेजर बना रहे हो, तो ये सब आपकी जर्नल में जाएगा, ये सब अपलोड नहीं होगा, ये सब जर्नल में जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेजर से मेरे पास एक बुक लेता हूं मैं, अगर मैं मेरी पूरी जर्नी इस बुक में डालना शुरू करूँ कि आज लेक्चर में क्या हुआ, मैंने क्या नया पाया, कोट में वो कौन सा नया मिला, कोई स्क्रैप हुआ मैंने इसमें स्टिक कर दिया, कोई फोटो लेके मैंने स्टेपल कर दिया, कोई वीडियो लिया मैंने उसको सेव करके रख दिया कि इधर इधर ये वीडियो सेव्ड है, ये वो ट्रेजर बनेगा। वो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो वो इस कॉम्पोजिशन बुक के अंदर जाएगी।
और आपके पास एक जर्नी बनेगी जो फिर आपको उसकी पूरी एक लाइन दिखेगी जर्नी की। जैसे जब आप ट्रैवल करते हो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद में अभी अपने ट्रैवल के फ़ोटोज़ निकाल के देखो, आपको पूरी एक जर्नी दिखेगी। तो जब ये आपको जर्नी दिखना शुरू हो जाएगी, तब मज़ा आएगा, लेकिन तब तक रुकना नहीं है। अगर आपके पास डिटेल जमा हो जाती है, 10-12 फ़ोटो जमा हो जाते हैं, मतलब 10-12 दिन का मटेरियल जमा हो गया है, स्टार्ट करो पोस्ट करना। और इंस्टाग्राम पे अब शेड्यूल का ऑप्शन आ चुका है, यूट्यूब पे तो था ही, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू विल बेसिकली डॉक्यूमेंट योर जर्नी एंड शेयर योर वर्क। तो आज पिछली बार हमने बात किया था माइंडसेट के बारे में। आज के लेक्चर में हमने बात की है प्रोसेस के बारे में, कि शेयर क्या करना है। पहली बात तो कल बात की क्यों करना है, आज बात किया क्या शेयर करना है।